हेलो फ्रेंड्स, करंट अफेयर्स के अपडेटेड वर्जन का ये छठा वीडियो है। मुझे विश्वास है कि आप इसे एंजॉय कर रहे होंगे। सिर्फ और सिर्फ गागर में सागर भरने के प्रयास से सीधे मुद्दे की बात की गई है और उम्मीद है कि यह आपकी बहुत सारे प्रश्नों का जवाब होगी। तो चलिए शुरू करते हैं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंडेक्स 2020 में 166 देशों में स्वीडन नंबर 1 पर है तथा भारत 117वें नंबर पर है। नई शिक्षा नीति 2020 1986 के स्थान पर आई। मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय रख दिया गया। यह इसरो के पूर्व अध्यक्ष के कस्तूरीरंगन की अध्यक्षता में बनाई गई। शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल हैं। यह देश की तीसरी शिक्षा नीति है। भारत ने हाल ही में फ्रांस के दसाल्ट एविएशन कंपनी से 5 राफेल विमान खरीदे। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 को 2019 से बदल दिया गया, जिसमें ई कॉमर्स से संबंधित नियमों को भी सम्मिलित कर लिया गया। चीन के मशहूर बैडमिंटन खिलाड़ी ली डैन ने संन्यास की घोषणा की है। अमेरिका 4 जुलाई को स्वतंत्रता दिवस मनाता है। हाल ही में चर्चा में रहा काजीरंगा पार्क आसाम में है। वहाँ अचानक आई बाढ़ से बहुत सारे जानवरों की मृत्यु हो गई, बहुत नुकसान हुआ। आजाद पट्टनम जल विद्युत परियोजना चीन और पाकिस्तान के बीच समझौते का प्रतिफल है। ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स में अंबानी पांचवें अमीर व्यक्ति हैं। हाल ही में शरीर में खोजा गया नया प्रोटीन PL Pro कोरोना वायरस SARS-CoV-2 को रेप्लिकेट करता है, परंतु लोगों के शरीर में विद्यमान NK तथा T सेल्स हैं, जिनके कारण लोग स्वतः ठीक भी हो जाते हैं। तूफान है का प्रभाव न्यू जर्सी अमेरिका में था। नीमू लद्दाख का एक गांव है जो जास्कर श्रेणी से घिरा हुआ है, सिंधु नदी के किनारे बसा है। यहाँ हाल ही में मोदी जी ने एक निरीक्षण किया, इसलिए ये चर्चा में था। मंगल मिशन होप UAE ने जापान के साथ मिलकर लॉन्च किया। जुलाई में भारत और मालदीव के बीच आपातकालीन चिकित्सा सेवाओं से संबंधित समझौता हुआ। द एंड गेम के लेखक यश हुसैन जैदी हैं। जोरम मेगा फूड पार्क मिजोरम में खाद्य प्रसंस्करण मंत्री हरसिमरत कौर के द्वारा उद्घाटित किया गया। यह देश का 19वां पार्क है। रोज क्रिस्टियाना रोपोडा जिनेवा की पहली महिला प्रधानमंत्री है। मानवता के लिए पहला गुलबेनकियान पुरस्कार ग्रेटा थनबर्ग पर्यावरण कार्यकर्त्री को दिया गया है। जीन कैस्टेक्स हाल ही में फ्रांस के प्रधानमंत्री बने। भारत ने इजराइल के साथ साइबर थ्रेट समझौता किया है। हाजिया सोफिया संग्रहालय इस्तांबुल में है, जिसे मस्जिद बनाने के लिए शीर्ष अदालत ने कहा है वह विश्व धरोहर में भी शामिल है। एंड्रीज डोडा पोलैंड की पुनः राष्ट्रपति निर्वाचित हुए हैं। चौथे खेलो इंडिया यूथ गेम की मेजबानी हरियाणा करेगा। जुलाई 2020 को ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स फार्मूला 1 रेस टेरी बोल्टास ने जीता है। रोजगार बाजार पोर्टल दिल्ली ने लॉन्च किया। मार्स 2020 नासा ने लॉन्च किया। सबसे बड़े आकार का रोवर परसिवरेंस भेजा गया। इंजीन्यूटी हेलीकॉप्टर को भी साथ में भेजा गया है। चट्टोग्राम बंदरगाह बांग्लादेश में स्थित है। ये अगस्त 2020 की मुख्य बातें हैं। पंडित जसराज, जिन्हें वाजपेयी ने रसराज कहा, कि हाल ही में मृत्यु हो गई। उन्हें 2000 में पद्म विभूषण प्रदान किया गया था। गिरीश चंद्र मुर्मू को 14वां CAG नियुक्त किया गया है। संविधान के भाग 5 अनुच्छेद 148 में 6 वर्ष या अधिकतम 65 वर्ष तक की आयु होने तक राष्ट्रपति के द्वारा CAG को नियुक्त करने का प्रावधान है। पहले CAG
बी नरहर राव थे। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा को बनाया गया है। WHO ने 25 अगस्त को अफ्रीका को पोलियो मुक्त घोषित किया। उत्तराधिकार संशोधन अधिनियम 2005 के आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने बेटियों को पिता की संपत्ति में बराबर का अधिकार प्रदान किया। हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 में पारित हुआ। इंटरनेशनल बुक प्राइज 2020 बुकर प्राइज डच लेखिका मारिके लुकास जो 29 वर्ष की हैं को उनकी पुस्तक डिस्कम्फर्ट ऑफ इवनिंग के लिए प्रदान किया गया। मेघालय के नए राज्यपाल सत्यपाल मलिक बनाए गए, जो पहले गोवा के राज्यपाल थे। अब महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी गोवा का भी कार्यभार संभालेंगे। प्रणब मुखर्जी को 2019 का भारत रत्न प्रदान किया गया। इनके साथ ही साथ भूपेन हजारिका तथा नानाजी देशमुख को भी यह पुरस्कार दिया गया। प्रणब मुखर्जी भारत के 13वें राष्ट्रपति थे। अश्वनी भाटिया स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के चौथे एमडी नियुक्त हुए। चेयरमैन रजनीश कुमार हैं। हम जानते हैं कि स्टेट बैंक में 4 मैनेजिंग डायरेक्टर और 1 चेयरमैन होता है। वन अरेंज्ड मर्डर के लेखक चेतन भगत हैं। हाल ही में अमेरिकी अभिनेता चैडविक वासमैन का निधन हो गया। मोदी ने केंद्रीय कृषि विद्यालय का लोकार्पण झांसी में किया। अंतर्राष्ट्रीय जनजाति दिवस 9 अगस्त के दिन संदीप मुरारका द्वारा लिखी पुस्तक शिखर को छूते ट्राइबल्स का विमोचन छत्तीसगढ़ की राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू ने किया। छत्तीसगढ़ ने वन मित्र योजना लागू की। नवनिर्मित मुल्लापुर अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम का नाम महाराजा यादविंदर सिंह स्टेडियम रख दिया गया। वाल्टर रोजर स्मार्टीज पेरू के प्रधानमंत्री बने हैं। पश्चिम एशिया स्थित लेबनान की राजधानी बेरूत में NH4NO3 के कारण आग लगने से विस्फोट हुआ। परिणामस्वरूप प्रधानमंत्री हसन दियाव ने इस्तीफा दे दिया। लाफिंग गैस को N2O कहते हैं। विश्व जैविक ईंधन दिवस 10 अगस्त को मनाया जाता है। कोविड-19 अपडेट के लिए बिहार ने संजीवन ऐप लॉन्च किया। पहली किसान एक्सप्रेस ट्रेन देवलाली महाराष्ट्र से दानापुर बिहार के लिए चली। 9 अगस्त 2020 को महिंदा राजपक्षे ने चौथी बार श्रीलंका के प्रधानमंत्री का पद ग्रहण किया। 3 नवंबर 2020 को अमेरिकी राष्ट्रपति का चुनाव है। डेमोक्रेटिक रिपब्लिक पार्टी ने उपराष्ट्रपति के लिए भारतीय मूल की अमेरिकी सीनेटर कमला हैरिस को नामित किया है। डेमोक्रेटिक पार्टी के जो बिडेन अमेरिकी चुनाव में राष्ट्रपति के उम्मीदवार हैं। राहत इंदौरी, जिनका हाल ही में निधन हो गया, एक मशहूर उर्दू शायर थे। ग्रीन लाइट के लेखक मैथ्यू मोकन अमेरिकी फिल्म डायरेक्टर हैं। अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस 12 अगस्त को मनाया जाता है। 2020 की थीम थी यूथ इंगेजमेंट फॉर ग्लोबल एक्शन। राकेश अस्थाना को BSF का नया महानिदेशक नियुक्त किया गया है। T20 में 500 विकेट लेने वाले पहले गेंदबाज वेस्टइंडीज के UN ब्रावो हैं। महाराष्ट्र के पर्वतीय क्षेत्र माथेरान में तितलियों की 77 प्रजातियां खोजी गई हैं। पूर्व क्रिकेटर तथा उत्तर प्रदेश सरकार के खेल मंत्री चेतन चौहान का हाल ही में कोरोना की वजह से निधन हो गया। जैविक खेती में भारत का 9वां स्थान है तथा जैविक किसानों में प्रथम स्थान है। सिक्किम पूर्णतः जैविक खेती करने वाला प्रथम राज्य बन गया है। झारखंड के राज्य चिन्ह में राजकीय पशु हाथी तथा राजकीय पुष्प पलाश को दिखाया गया है। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार महेंद्र सिंह धोनी को 2008 में दिया गया। धोनी ने पहला मैच बांग्लादेश के साथ तथा अंतिम मैच न्यूजीलैंड के साथ खेला। 3 विश्व कप जीतने वाले धोनी अकेले कप्तान हैं। यूएसए ने बैलिस्टिक मिसाइल एमीन्यूट मैन 3 का सफल परीक्षण किया। इसकी मारक क्षमता 13,000 किलोमीटर है। विश्व स्नूकर चैंपियनशिप 2020 रोनी सुलीवन ने जीता। इन्होंने 6 बार इस मैच को जीता है। हाल ही में इंडोनेशिया के माउंट सिनाबुंग ज्वालामुखी में विस्फोट देखने को मिला, जो 400 सालों से सुसुप्त था। सबसे पुरानी फुटबॉल प्रतियोगिता
ए कप 2020 को आर्सेनल टीम ने जीता। आवास एवं शहरी मंत्रालय द्वारा 20 अगस्त को जारी स्वच्छता सर्वेक्षण रिपोर्ट में सबसे स्वच्छ शहर इंदौर घोषित किया गया। गंगा के किनारे बसा सबसे स्वच्छ शहर वाराणसी है। राष्ट्रीय स्वच्छता केंद्र राजघाट दिल्ली में मोदी द्वारा उद्घाटित किया गया। स्पोर्ट्स ब्रांड ओकले ने रोहित शर्मा को ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। टर्की से लगे काला सागर में प्राकृतिक गैस का विशाल भंडार प्राप्त हुआ। आईपीएल का 13वां संस्करण यूएई में होगा 19 सितंबर से 10 नवंबर के बीच। मध्य प्रदेश में सरकारी नौकरियों के केवल मध्य प्रदेश के लोगों को प्रदान की जाएंगी। छठी अनुसूची में शामिल होने के लिए अरुणाचल प्रदेश ने प्रस्ताव पारित किया, जिसमें अनुसूचित जनजातियों को विशेष सुविधाएं प्रदान की जाती हैं। 15 अगस्त 2020 को 74वीं वर्षगांठ मनाई गई। 15 अगस्त के भाषण के दौरान मोदी ने शेर और डॉल्फिन को बचाने के लिए प्रोजेक्ट की घोषणा की। साथ ही साथ नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन कार्यक्रम की भी घोषणा की गई। T20 2021 का आयोजन भारत में किया जाएगा। आंध्र प्रदेश में 3 राजधानियों की घोषणा की गई, जिसे राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन ने मंजूरी दे दी। अमरावती विधायी राजधानी होगी, विशाखापट्टनम कार्यकारी राजधानी होगी तथा कुर्नूल न्यायिक राजधानी बनाई जाएगी। नीति आयोग द्वारा जारी एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स 2020 में कोस्टल राज्यों में गुजरात प्रथम पर है, भूमि से घिरे राज्यों में राजस्थान प्रथम पर है तथा केंद्र शासित प्रदेशों में दिल्ली प्रथम पर है। मानको डायमंड लीग में 5000 मीटर दौड़ में नया विश्व रिकॉर्ड 12 मिनट 35 सेकंड में, पुराना रिकॉर्ड 12 मिनट 37 सेकंड है। जोशुआ चेपेटगई जो युगांडा के हैं, उन्होंने बनाया। $2 ट्रिलियन मार्केट कैप को छूने वाली अमेरिकी कंपनी एप्पल बन गई है। रक्षा उत्पाद एवं संवर्धन नीति 2020 के अंतर्गत भारत ने 2025 तक 75,000 करोड़ के टर्नओवर का लक्ष्य रखा है। फॉर्च्यून मैगजीन ने 500 उद्योगों में प्रथम स्थान पर रिवेन्यू के आधार पर वॉलमार्ट को रखा है। इजराइल ने शांति समझौता हाल ही में यूएई से की चौथा खाड़ी देश है। रूस ने स्पुतनिक वी कोरोना वैक्सीन को पंजीकृत कराया। आम आदमी को उपलब्ध कराने वाला रूस पहला देश है। सीरीज 1 क्षुद्र ग्रह है। मोहम्मद ओल्ड बिलाल अफ्रीकी देश मालितानिया के प्रधानमंत्री हैं। केंद्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा जारी प्रथम तिमाही में भारत की सकल घरेलू वृद्धि दर 23.9% ऋणात्मक हो गई है। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 91-92 में प्रारंभ किया गया। 2020 में 5 खिलाड़ियों को प्रदान किया गया। क्रिकेट में रोहित शर्मा को, पैरा एथलीट हाई जंपर मरियप्पन थांगाबोल्ड को, कुश्ती में विनेश फोगाट को, हॉकी में रानी रामपाल को तथा टेबल टेनिस में मोनिका बत्रा को। 2020 में 27 खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार दिया गया। जसपाल राणा को 2020 का द्रोणाचार्य पुरस्कार प्रदान किया गया। सचिन नाग को मरणोपरांत ध्यानचंद पुरस्कार 2020 प्रदान किया गया। 2020 मौलाना आजाद की पंच को पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ को प्रदान की गई। ट्रॉफी पुरुषोत्तम राय को लाइफ टाइम कैटेगरी में द्रोणाचार्य अवार्ड के लिए चुना गया था। उनकी मृत्यु हो गई। वह एक एथलीट कोच थे। राष्ट्रीय खेल दिवस ध्यानचंद हॉकी खिलाड़ी थे। उनके जन्मदिन पर 29 अगस्त को मनाया जाता है। कोझिकोड अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर एयर इंडिया का विमान दुर्घटनाग्रस्त हुआ, जो केरल में है। इसे ही कालीकट हवाई अड्डा भी कहा जाता है। तो मित्रों, यह है बहुत व्यवस्थित तरीके से अगस्त तक का बिल्कुल अप टू डेट करंट अफेयर्स है और उम्मीद है कि इसी के अंदर करंट अफेयर के सवाल पूछे जाएंगे। एक बार आप सबको ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाई देते हुए मैं इस वीडियो को समाप्त करता हूं और वादे के मुताबिक करंट अफेयर्स का पूरा कोर्स आज कंप्लीट हो गया है। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।